नमस्कार। जैसा कि मैंने आज बताया था कि भूगोल विषय के कुछ क्वेश्चन हैं, हम इसमें डालेंगे हमारे यूट्यूब पर, क्योंकि 7 मई के बाद इसका पेपर होने की संभावना है। BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से है। तो पहला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन जो आता है ज़्यादातर, रेत जल की पुस्तक का क्या नाम है? रेत जल की पुस्तक का क्या नाम है? तो उसकी पुस्तक का नाम है एंथियोग्राफी। एंथियोजोग्राफी। रेत जल की पुस्तक का नाम है एंथियोजोग्राफी। तो आगे देखो, क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं बड़ा। और ये देखो, आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक है फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजल को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी देखो, छोटा क्वेश्चन है जो आज पहला और दूसरा पाठ कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पहला और दूसरा लेसन हमने आज लिया है। उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो लग रहा है कि 7 मई के बाद जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में आएंगे। तो कच्चा मांस खाने वाली कौन सी जनजाति है? कच्चा मांस खाने वाली कौन सी जनजाति है? तो ये है एस्किमो। तो ये कौन सी जाति है? एस्किमो। तो आगे देखिए क्वेश्चन, हार्पून क्या है? यह हार्पून क्या है? सील मछली का। ये आने वाला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो इसको आराम से आप पढ़िए, थोड़ी देर इस वीडियो को देख लीजिए, 10-15 मिनट, कोई ज़्यादा समय ख़राब नहीं होगा। बाकी आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं वो आप अपनी तैयारी करते रहें। आपको 10-15 मिनट का जो वीडियो है डेली, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा, वो आपको देखना है और ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो आपको ये देखना है केवल 15 या 20 मिनट टाइम निकाल के, और बाकी आपकी 5-6 घंटे 7 घंटे जो भी तैयारी चल रही है, आप उसको तैयारी को कंटिन्यू रखिए, उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हार्पून क्या है? तो देखिए क्या कह रहे हैं, सील मछली का शिकार करने के लिए काम में आने वाला भालेनुमा, एक भाला होता है, जैसे महाराणा प्रताप जी रखते थे भाला और फेंक के मारते थे, हाथ से फेंका जाता था, वही भालानुमा हथियार जो रस्सी से बांध दिया जाता है और पीछे उसे रस्सी से क्या किया जाता है, आगे भालानुमा आकार होता है और पीछे से क्या किया जाता है, इसको रस्सी से बांध दिया जाता है। भालानुमा हथियार जो रस्सी से बांध दिया जाता है, जिसका आकार होता है 1.2 से 1.5 मीटर तक होता है। जिसका जो आकार है कितना होता है? 1.2 से 1.5 मीटर तक होता है। तो भालानुमा, एक तो इसमें ध्यान रखना है हार्पून क्या है, भालानुमा हथियार है। और एक दूसरा ये ध्यान रखना है इसमें, इसको हार्पून वो ही है जिसको रस्सी से पीछे से बांधा जाता है, वो क्या कहलाता है? हार्पून। आगे क्वेश्चन, आगे बिलों के बारे में, जैसे आप अपना जो लेसन है दूसरा, उसमें बिलों के बारे में बताया गया है, और बिलों के बारे में आपको, और ये क्वेश्चन बन रहा है, इसमें से 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन है, बिलों के सामाजिक जीवन के बारे में बताइए। बिल समाज में कैसे रहते हैं, उनका समाज कैसा है, उसके बारे में अपने को बताना है। तो ये छोटा क्वेश्चन आएगा, केवल इसी तरह से लिखिएगा। आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है, क्वेश्चन इसी तरह से लिखना है। संजीव पासबुक्स में जैसे दिया हुआ है या बुक में अपने दिया हुआ, वो उसकी कॉपी नहीं करनी है, कुछ नोट्स टाइप बनाना है, तभी आपको वहाँ नंबर पूरे मिलेंगे। वरना आप बेसा का बेसा लिख दोगे तो पूरे नंबर उसमें नहीं मिलेंगे, नंबर काटे जाते हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं वो इसी तरह अपने नोट्स तैयार करते हैं और इसी तरह जाने कि वो कॉपी के अंदर लिखते हैं, इसीलिए वो जाने कि मेरिट प्राप्त करते हैं। वो भगवान उनको अलग से पैदा थोड़ी करता है, उनकी एक शैली अलग होती है। तो ये देखो, भील के सामाजिक जीवन के बारे में बताइए।
भील जाति में पिता के कई गोत्र होते हैं। पिता के कई गोत्र होते हैं, पिता के होते हैं, न कि माता के। भील जाति में या भील जनजाति में पिता के कई गोत्र होते हैं जिन्हें अटक कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? अटक कहा जाता है। भीलों में विवाह अपनी गोत्र की महिला से नहीं होता। ये तो देखो आजकल अपनी जो प्रक्रिया है चल रही है कि अपनी गोत्र की जो लड़की होती है, अपनी गोत्र की जो लड़की होती है, उस लड़की से विवाह नहीं किया जाता है। ज़्यादातर समाजों में, हिंदू समाजों के अंदर यही किया जाता है, मुस्लिम और बाकी समाज को छोड़ो। तो जो अपने गोत्र की जो महिला लड़की होती है, उस लड़की से विवाह नहीं किया जाता है। तो ये बिलों के अंदर ये रीति रिवाज है। बिलों में कई प्रकार के विवाह होते हैं। हाँ, बिलों में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रकार नीचे बता रहा हूँ मैं। बिलों में कई प्रकार के विवाह होते हैं। कौन कौन से विवाह होते हैं? ये देखो, मोरबंदिया विवाह एक विवाह होता है बिलों के अंदर, उसका नाम है मोरबंदिया विवाह। उस विवाह का नाम है मोरबंदिया विवाह। और दूसरा जो विवाह है अपहरण विवाह। जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था, उस तरह से लड़की को अपहरण किया जाता है और उसके बाद उससे विवाह किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? अपहरण विवाह। अपहरण विवाह और हरण विवाह में भी अंतर है। अपहरण विवाह तो जैसे रावण ने ज़बरदस्ती सीता का जैसे हरण किया था, वो क्या है? अपहरण विवाह। और हरण विवाह जिसमें जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण किया था, वो कहलाता है हरण विवाह। यानी कि अपहरण विवाह और हरण विवाह में यह अंतर है। देवर विवाह क्या होता है? जब औरत का पति मर जाता है तो उसका जो छोटा भाई है उससे विवाह कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? देवर विवाह कहलाता है। यानी कि भाभी का देवर के साथ विवाह कर देना। विनिमय विवाह, ये भी बिलों के अंदर विवाह है। विनिमय विवाह क्या है? विनिमय विवाह के अंदर ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लाइट नहीं है ना यहाँ पे, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। विनिमय विवाह जब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के बदले में दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? विनिमय विवाह। यही विवाह देखो, जैसे एक लड़की के बदले में उसे लड़की वापस दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है? विनिमय विवाह। या उसके बदले में कुछ ज़मीन जायदाद दी जाती है, पैसे रुपए मोहरें दी जाती है, तो ये क्या कहलाता है? विनिमय विवाह, जिसको अट्टा सट्टा विवाह भी कहा जाता है, जैसे आजकल के बिश्नोई समुदाय में विवाह होता है। सेवा विवाह, जब एक लड़का लड़की के पिता के घर जाता था और वहाँ जाके उसके पिता की सेवा करता था, और उस सेवा से जब लड़की का पिता प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था, और वह अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दे देता था, जो लड़का सेवा वहाँ जाके करता था। तो इस प्रकार का जो विवाह है वह सेवा विवाह कहलाता है। क्रय विवाह, अब कुछ दो पैसे वाले भील होते हैं, वो क्या करते हैं? लड़की को खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद उससे शादी कर ली जाती है। तो इस प्रकार का विवाह है वो क्या कहलाता है? क्रय विवाह कहलाता है। तो आदि विवाह प्रचलित हैं। ये कौन सी जनजाति में है? ये भीलों के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसका एक बार से रिवीजन कीजिए, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आगे का क्वेश्चन भी आने वाला है। ये है, पहले जूम करके दिखा देता हूँ मैं। गौड़ जनजाति समाज की संस्कृति के बारे में समझाइए। गौड़ जो जनजाति है ये भारतीय जनजाति है, और इसके समाज और संस्कृति कैसी है उसके बारे में समझाना है। गौड़ समाज पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहते हैं, अर्थात इनकी जो सत्ता है पिता के बाद पुत्र के बाद उसके पुत्र में, फिर उसके पुत्र में, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था इनमें पाई जाती है। और
गौड़ जनजाति समाज की संस्कृति के बारे में समझाइए। गौड़ जनजाति के समाज की संस्कृति के बारे में समझाना है। गौड़ समाज पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहता है। पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति उसके पुत्रों में समान रूप से बांट दी जाती है। अचल संपत्ति जितनी भी है, जितनी उसकी झोपड़ियाँ हैं या जमीन जायदाद है, वो क्या किया जाता है, उनके पुत्रों के अंदर समान रूप से बांट दी जाती है। ये ऐसा किस में किया जाता है? गौड़ जनजाति के अंदर। और उसके बाद देखिए आगे, रूप में समान रूप से बांट जाती है। सबसे बड़ा जो सदस्य होता है वह घर का मुखिया होता है, और गांव का सबसे बड़ा सदस्य जो होता है वह गांव का मुखिया होता है। गौड़ लोगों में सेवा विवाह लड़के द्वारा लड़की के पिता की सेवा की जाती है जाके, उसके बाद उसकी शादी उससे हो जाती है लड़की से, तो वो क्या कहलाता है? सेवा विवाह। विनिमय विवाह, कन्या के बदले कन्या को देना या कन्या के बदले वस्तु दे देना, वो क्या कहलाता है? विनिमय विवाह कहलाता है। और एक होता है हरण विवाह, जैसे संयोग मैंने बताया था ना, उसमें भीलों के अंदर कौन सा विवाह होता है? अपहरण विवाह होता है। और गौड़ जनजाति में होता है हरण विवाह। अगर हरण विवाह के बारे में पूछ ले तो ये आएगा गौड़ जनजाति, और अगर अपहरण विवाह के बारे में पूछ ले तो ये आएगा भील जनजाति। विधवा विवाह का प्रचलन है। जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उस लड़की का या औरत का विवाह दोबारा कर दिया जाता था। तो ये जो विवाह है किस में था प्रचलन? गौड़ जनजाति के अंदर। इस जाति में ज़्यादातर गांव के पोखर जो जोहड़ वगैरह बना होता है, पानी का जो जलाशय वगैरह बना होता है, पास या आम के पेड़ या वृक्ष के नीचे। ये वृक्ष गलत लिखा गया है, वृक्ष इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वृक्ष आपको कैसे लिखना है? वृक्ष इस तरह से लिखना है। नीचे किया जाता है, वृक्ष के नीचे किया जाता है आम का वृक्ष। ये छोटा जीके का क्वेश्चन भी बनता है। गौड़ जनजाति में किस पेड़ के नीचे जो विवाह है वो ज़्यादातर किया जाता है? वो किया जाता है आम के वृक्ष के नीचे। गौड़ जाति का मुखिया को पटेल या मुखदम या मुखादम भी कहा जाता है। गौड़ जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? पटेल या मुखादम भी कहा जाता है। आगे देखिए, इसका शेष भाग आगे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज गलती से वीडियो पहले कट हो गया था, इसलिए इसके 2 वीडियो आज डाले जाएंगे, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो लगातार। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे लाइट है नहीं और ये मच्छर वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। देखिए स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा, तो उसका जो शेष भाग है वह देखिए। गांव का जो चौकीदार होता है उसे क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है, या इसको कोटवाल भी कहा जाता है। कोटवाल भी कहा जाता है। कोटवाल ये आज के जो लोग हैं वो कोटवाल नहीं, जो गांव के बाहर चौकीदारी करते थे, गांव के बाहर पहरा देते थे, वो क्या कहलाते थे? कोटवाल या कोतवाल, उनको कहा जाता था। अगर अब देखो आगे, गौड़ जनजाति के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा गांव की पंचायत करती है। गांव का जो पंडित होता है उसे देवारी के नाम से जाना जाता है। गांव का जो पंडित होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? देवारी के नाम से जाना जाता है। और इनमें लड़ाई झगड़ा अगर हो जाता है तो उसका जो निपटारा करने के लिए गांव की पंचायत में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए, तो वो इसका निपटारा करते हैं। बड़े प्रश्न हैं जो दूसरे पार्ट में, ज्योग्राफी का जो दूसरा पार्ट है उसमें से आ सकते हैं। एस्किमो जनजाति पर अपने विचार प्रकट कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आज का वीडियो काफ़ी अच्छा नहीं बना है, तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि मच्छर वगैरह और ये
आगे थे ज़्यादा, इस वजह से अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा बनाने की प्रयास किया है। और भी अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बटन है उसको दबा दीजिए। धन्यवाद।